आइए हम आपको ले चलते हैं लैब में। सबसे पहले किस चीज को हम किस इक्विपमेंट को उपकरण को देखेंगे। आइए हम आप देखते हैं यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक मीटर में आपका एक ग्रीन बत्ती जली हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर पावर आपकी आ चुकी है। और ये बगल में जो लगी हुई है वो आपका चेंज ओवर है। यदि आपके स्कूल में जनरेटर है जनसेटर, तो वो ऑटोमेटिकली आपको वो चेंज करके देगा। ये मेंस जो है आपका इलेक्ट्रिक को शो करता है और ये जेन जो है जनरेटर को। यदि अभी आपकी लाइट नहीं है और जनरेटर ऑन है तो आपका ये जनरेटर की लाइट जलेगी और जब लाइट है तब मेंस की जलेगी। ठीक, इसके नीचे हम आते हैं, आपकी एक एमसीबी लगी हुई है जिसको हम अभी ये ऑफ है, इसको हम ऊपर कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ऊपर कर देने के बाद ठीक आप नीचे आइए, आपका एक बोर्ड लगा हुआ है और एक केबल प्लग लगा हुआ है जो आपका स्टेबलाइजर से आया हुआ है। स्टेबलाइजर से जो प्लग आया है इसको आपको यहाँ लगा देना है और ये स्विच को ऑन कर देना है। जैसे ही ऑन करेंगे हम तो आपकी ये आप वहां पर स्विच को ऑन किए बोर्ड पर तो आपको यहाँ पर भी एक स्विच मिलेगा ऑन करने की। इसको हम ऊपर उठाएंगे स्विच को तो आपकी स्टेबलाइजर ऑन होगी। ऑन होने के पर आप जाने कितना वोल्टेज है वो आपको डिस्प्ले में शो करेगा। जब ये 0 काउंट खत्म करेगा तो आपको डिस्प्ले में कितना वोल्टेज आ रही है, आपके एरिया में कितनी वोल्टेज है आपके लैब के लिए ये बताएगी। 218 दिख रही है, मतलब कि मेरे लैब में अभी वोल्टेज 218 से अब 3-4 हो गई। ठीक है ना। अब ये जो आपका चेंज ओवर है, इस चेंज ओवर अभी ऑफ है। इसको ऑन हम कब करते हैं, इसको हम तब ऑन करते हैं जब एरिया में, मतलब जहां लैब लगा हुआ है उस क्षेत्र में, यदि आपके उस क्षेत्र में वोल्टेज कम है तो आप इस चेंज ओवर को ऑन कर सकते हैं। मतलब ऊपर कर दीजिएगा तो वो ऑन हो जाएगा, नीचे कीजिएगा तो वो ऑफ ही रहेगा। तो वोल्टेज सही है तो उसको हमेशा ऑफ ही रखिए, और नहीं है हमेशा वोल्टेज कम रहती है तो इसको ऑन पे भी आप कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपका आता है यूपीएस, जो हमारा न्यूमेरिक यूपीएस है। ये यूपीएस आपका वर्क करता है 2 तरह से। पहला होता है कि ये यूपीएस आपका जब पावर हो तो भी वर्क करेगा, और जब पावर ना हो तो आपके पास ये जो लगी हुई है बैटरीज, इनकी हेल्प से इसको आप यूज कर सकते हैं। अब इसको ऑन कैसे करना है इसके बारे में जानते हैं। आपको दिख रही होगी इसी सामने ऑन की बटन, इसको आपको 10 सेकेंड प्रेस करके रखना है। 10 सेकेंड प्रेस करने पर आपको ये ऑन लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे ऑन लिखा हुआ आके एक आवाज करेगा आपका, तो जान लीजिए कि ये ऑन हो गई। अब आपको देखना है कि ये क्या है और ये क्या है। ये मेरा दिख रहा है बैटरी का आइकन, मीन्स इसमें अभी जो बैटरी मेरी कितनी चार्ज है ये मेरे दिख शो कर, ये मेरी फुल चार्ज बैटरी है। और इन साइड में आपको लोड दिखेगा और ये आपका इनपुट वोल्टेज कितना है ये शो कर रहा है, और बगल वाला आपका आउटपुट वोल्टेज। ठीक, इसके नीचे आते हैं, ये आपका सर्किट डायग्राम है कि ये किस बेस पर काम कर रहा है। अभी ये आपका लाइट आपका ऑन है, डायरेक्ट लाइट से आपका पावर आउटपुट दे रहा है और बैटरी भी मेरा चार्ज हो रहा है। जब मेरी लाइट कट जाएगी तब मेरा क्या होगा कि बैटरी से पावर मेरा आउटपुट देगा। ये मान लीजिए हम ऑफ करके दिखा रहे हैं, ये बटन जो है ऑफ करने का है, इसको आप दबा के देखिए 10 सेकेंड तो वो आपकी ऑफ हो जाएगी। अब ऑफ हो गई तो डायग्राम भी देखिए चेंज हो गया, ये बाईपास जा रहा, मीन्स अभी लाइट है और वो बाईपास जा रहा है। अब हम मान लीजिए लाइट को बंद कर देते हैं, स्टेबलाइजर की लाइट को हम बंद कर देते हैं तो आपकी ये 0-0 दिखाएगी। अब इसको हम ऑन कर देते हैं सिर्फ बैटरी चलाने के लिए, तो क्या होगी इसको देखते हैं। देखिए अब बस बैटरी चल रहा है, ये डायग्राम आपको शो कर रहा है कि बैटरी के द्वारा आउटपुट दे रहा है, मतलब मीन्स लाइट नहीं है। अब लाइट को हम ऑन करेंगे तो क्या होगी आपकी यहाँ पे डायग्राम चेंज फिर से हो जाएगी, मीन्स आपकी ये बैटरी भी चार्ज हो रही है और आउटपुट भी
दे रही है। ठीक है, ये हमारा यूपीएस का वर्क होता है। अब हम लोग चलते हैं आपके वो सीपीयू की तरफ। ये आपकी सीपीयू की बोर्ड है जहां पर केवल सीपीयू के प्लग लगे हुए हैं और मॉनिटर के प्लग लगे हुए हैं। ये जो मेरा केबल, ये मेरा जो आपका केबल है, ये आपका मॉनिटर का है और ये मेरा सीपीयू का है। मीन्स इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो मेरा मॉनिटर ऑन होगा और इसको ऑन करेंगे तो मेरा सीपीयू ऑन होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा VGA स्प्लिटर का केबल है, जिसको हम ऑन करेंगे तो स्प्लिटर भी मेरा ऑन होगा। आपको दिखाते हैं कि कैसे ऑन हो रहा है। ये मेरा अभी मॉनिटर ऑन है जिस पे नो सिग्नल आए हुए हैं। मीन्स ये ग्रीन लाइट जली हुई है, मतलब नो सिग्नल है, मेरा सीपीयू ऑन भी नहीं है। ठीक है ना, ग्रीन लाइट यहाँ दिख रहा है तो ग्रीन लाइट जली हुई, इसका मतलब मेरा सीपीयू अभी ऑन नहीं है, बस मॉनिटर में लाइट आ गई है। ठीक उसके नीचे आते हैं हम, आपका मेरा सीपीयू यहाँ पर दिखेगा। सीपीयू में एक पावर बटन है, पावर बटन जिसको आप देख रहे हैं, पावर बटन ये। ठीक है, सीपीयू में जो ये पावर बटन है इसको हम प्रेस करेंगे। इसको हम प्रेस करेंगे तो आपकी यहाँ पे लाइट ब्लिंक करेगी। उसके बाद ठीक नीचे भी लाइट आपको ब्लिंक करेगी, मतलब कि आपकी ये सीपीयू ऑन हो रही है। अब हम चलते हैं आपके मॉनिटर पे स्क्रीन में कि मेरी वो ऑन हो रही है कि देखिए आपको चेंज हो गई। जो येलो लाइट जल रही थी आपको ब्लू जल रही है और उसमें आपके डिस्प्ले भी चेंज हो रहे हैं। ये हमारे सिस्टम में भी सर्वर जो है ऑन हो रही है। सर्वर जो है ऑन होगी, इसकी डेस्कटॉप की स्क्रीन आपको भी दिख रही है। ठीक इसके नीचे हम स्प्लिटर को भी दिखा रहे हैं आपको। ये अब में हमारा स्प्लिटर है जो वर्क कर रहा है। ठीक है, स्प्लिटर जो है वर्क कर रहा है, तब मेरी स्क्रीन पे लाइट आ रही है। स्प्लिटर का वर्क होता है कि एक ही इनपुट से 2-3 आउटपुट को निकालना। मीन्स मान लीजिए मेरे पास एक सीपीयू है, उस सीपीयू से हम 2-3 सिस्टम को दिखना चाह रहे हैं, डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो वो उससे दिखाएगी। तो ये स्प्लिटर यहाँ पर ये वर्क कर रही है कि मेरी जो सर्वर की जो मॉनिटर है उसका डिस्प्ले दे रही है और जो मेरा लगा हुआ एक प्रोजेक्टर है उस पे मेरा डिस्प्ले सेम करा रही है। मतलब कि सर्वर की जो आउटपुट है डिस्प्ले वो मेरी प्रोजेक्टर पर भी दिख रही है, प्रोजेक्टर पर, और आपकी मॉनिटर भी दिख रही है। ये स्प्लिटर में कैसे कनेक्शन किया गया है इसको हम थोड़ा दिखाते हैं आपको। ये स्प्लिटर जो व्हाइट रंग का VGA केबल है वो आपका प्रोजेक्टर का है, और ठीक उससे बगल वाला जो है लेफ्ट साइड का VGA केबल वो आपका मॉनिटर का है जो आपके सर्वर पर सीपीयू पर लगा हुआ है। और ये आपका सीपीयू से जो आया हुआ आपका इनपुट कनेक्शन है वो VGA का है। ये मेरी स्प्लिटर इस तरह से वर्क करती है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं प्रोजेक्टर कैसे कनेक्ट करते हैं। प्रोजेक्टर को चलाने के लिए सबसे पहले आपको ठीक उस बोर्ड के ऊपर जाना होगा। उस बोर्ड के ऊपर में आपको इस तरह के 2 स्विच मिलेंगे। इस 2 स्विच जो है दोनों में से एक आपका प्रोजेक्टर का है और एक आपका स्पीकर का है। यदि कनेक्शन आपका ये किया हुआ है स्पीकर में तो आपको स्पीकर ऑन होंगे, यदि ये कनेक्शन किया हुआ आपका प्रोजेक्टर में तो प्रोजेक्टर ऑन होंगे। जैसे यहाँ पर जो कनेक्शन है इस लेवल में, ये आपका प्रोजेक्टर कनेक्शन है, इसमें प्रोजेक्टर स्टार्ट होता है। प्रोजेक्टर को स्टार्ट करने के लिए इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो आपकी वहां पर रेड बत्ती जलेगी। ये दिखाते हैं रेड बत्ती कहां जल रही है। ये आपकी यहाँ पर पावर जो है रेड जल रही है, पावर पे रेड जल रही है। अब ये हमारे पास रिमोट है, इसका इस प्रोजेक्टर का रिमोट है जिसमें आपके 2 बटन है ऊपर में, एक रेड और एक आपका है ग्रीन। ग्रीन जो है ऑन करने के लिए इस प्रोजेक्टर को, जैसे हम ग्रीन बटन को प्रेस करेंगे इसके सामने ठीक ले जाकर तो आपका वो पावर बटन जो है ब्लिंक करने लगेगा और आपका वो ग्रीन शो होगा।
अब ग्रीन जब ब्लिंक करने लगेगा तो आप ठीक आप डिस्प्ले पाइएगा, तो आपका वहां पर धीरे धीरे फोकस आना स्टार्ट होगा। फोकस जो है आपके व्हाइट बोर्ड पे आएंगे, धीरे धीरे इस पे आएंगे। देखिए फोकस आना स्टार्ट हो गया, आपका बेंक्यू लिखना शुरू हो गया है, मीन्स आपका प्रोजेक्टर आपका स्टार्ट अब हो गया है। होने के बाद ठीक आपका जो सर्वर का डिस्प्ले है, जो आपका सर्वर में डिस्प्ले लगा हुआ है मॉनिटर, उसका स्क्रीन आपको यहां पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपके प्रोजेक्टर। अब बगल वाला जो है आपका स्विच, ये आपका है स्पीकर का, जो इसको हम ऑन करते हैं तो यहां पर जो स्पीकर लगे हुए हैं दोनों, वो मेरे ऑन हो जाएंगे।